क्षेत्र की बात करें जहां पर बीजेपी ने अच्छी खासी संख्या में सीटें जीती, और चाहे हम इसकी बात कर लें हरियाणा की। रविंद्र जी देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश ही नहीं है, हम एक वैदिक राष्ट्र भी थे, हिंदू राष्ट्र, हिंदू बाहुल्य देश भी है। अगर हम अपने संस्कृति में जाएंगे तो भारत ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा संस्कृतियां हैं, सबसे ज्यादा धर्म है, सबसे ज्यादा भाषाएं हैं, सबसे ज्यादा जातियां हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है। यहाँ पर एक आचार्य ऐसे रहे वैदिक कालखंड में जो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, और हमने उनको आचार्य कहा, महर्षि भी कहा उनको हमने। हमारा हमारा देश ये है। योगी जी जिस पंथ से आते हैं, नाथ पंथ बोलते हैं, वो भी हिंदू हिंदू धर्म से अलग निकल के उपजा है। उसका भी विरोध वैदिक धर्मावलंबियों ने नहीं किया। उस पंथ की जरा सुंदरता देख लीजिए, नाथ पंथ की। नाथ पंथ के संतों को पीर भी कहा जाता है, और नाथ पंथ के समाधियों को मजार या दरगाह भी कहा जाता है। चंडीगढ़ से मनसा देवी की तरफ जाते हैं तो एक मस्जिद है जिसका आधा हिस्सा नाथ पंथ का मंदिर है और आधा हिस्से में मस्जिद है। अब आ जाते हैं कि योगी जी क्या कह रहे हैं। जो योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे धार्मिक हिसाब से भी अच्छा नहीं है और हमारे संविधान के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे रविंद्र जी जब आपने शुरुआत की ना, जब आपने बोलना शुरू किया, सबसे पहले आपके मुंह से खुद निकला है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। आपने ही बोला, उसको सुधारा आपने, वो बात एक अलग है, लेकिन आपने बोला तो भाई देखिए, हर पार्टी की, हर नेता की अपनी एक रणनीति होती है, उसी हिसाब से वो चलते हैं। भाई उनको वोट चाहिए ना, तो वोट चाहिए तो अपने तरीके से रणनीति अपनाते हैं, और उसमें उनको कामयाबी मिली है। एक बार सुन लीजिए, जब आपको प्रचार करना है तो आप वही कहिएगा। जिस कालखंड की बात मैं कह रहा हूँ, उस कालखंड में हिंदू धर्म छोड़ के या वैदिक धर्म छोड़ के कोई धर्म ही नहीं था। आपका इंटरप्रिटेशन पूरी तरीके से राजनीतिक द्वारा प्रेरित है। पूरी बात सुन लीजिए जो आपने कहा है। फिर योगी जी अपनी इसी योग्यता के साथ में कर्नाटक में गए थे। कर्नाटक में इनका एक बहुत बड़ा मठ है, आदि चुनचुनगिरी, मेरे ख्याल से सबसे अमीर मठ है नाथ पंथ का। और उसमें 9 सीटों पे गए थे, 7 सीटों पे हार गए। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे वो भी हार गए। वहां पर जो उनका करीब करीब जो हार का स्ट्राइक रेट रहा, हार का 65% रहा। राजस्थान, हरियाणा में जीत और जम्मू में जीत का भी तो बता दीजिए कम से कम। यानी जो सूट आपको करता है सिर्फ वही बोलते हैं आप बता चुके हैं। जो आप नहीं बताए हैं मैं वो बता रहा हूँ। नहीं तो मैं भी तो वही जानना चाह रहा हूँ आपसे, तो मैं यही जानना आपसे चाह रहा हूँ जो भाई इसकी कोई काट है आपके पास। सुन लीजिए, प्रचार कर लीजिएगा बाद में। नहीं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। योगी जी कर चुके हैं प्रचार, उसका असर भी दिखा है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। बोलिए, जनता को सुन लीजिए। राजस्थान में गए थे, 50% हार का स्ट्राइक रेट था। उत्तर प्रदेश में करीब 60% स्ट्राइक रेट था हार का। और अगर बांटने कटने की बात रही होती और हिंदू जनमानस इसको स्वीकार करता तो अयोध्या जी में नहीं हारते, चित्रकूट जी में नहीं हारते, प्रयागराज जी में नहीं हारते, रामटेक जी में नहीं हारते, रामेश्वर जी में नहीं हारते। ठीक है सर, तो